आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर टू ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। जब बात करते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स तो दिमाग में आता है ज्योग्राफी का चैप्टर। टीचर्स में ज्योग्राफी का चैप्टर, लेट्स मेक इट सम इंटरेस्टिंग। तो इसलिए हम लोगों ने एंड में इसमें पिक्चर्स लगाई हैं जिससे आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, और स्टार्टिंग में नोट्स है हम लोग हमारे। तो जो हमारा चैप्टर है वो है ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। जब हम बात करते हैं ओशन और कॉन्टिनेंट्स की तो हम देखते हैं अर्थ का जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। सी, जिसमें 3/4 सरफेस पे, यानी कितना 3/4 जो है हमारा सरफेस पे वाटर ही है। यही रीजन है कि हम आउटर स्पेस से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो बाहर जाते हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जब रिसर्च करने के लिए बाहर जाते हैं, मून पे लैंडिंग, मिशन मंगल, आई थिंक मिशन मंगल देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें प्रॉपरली मार्स का मिशन था हमारा, और हम लोगों का वो अर्थ प्रॉपरली उसमें दिख रहा था। जैसे कि मैं दिखाऊं अगर, सी आई शो यू इफ पॉसिबल। इसमें जो मिशन मंगल में इसमें एक प्रॉपर तस्वीर दिखाई है जब अर्थ के पास वो जाते हैं। मैं पिक्चर लगाती हूँ बेस्ट, इससे अच्छा। अर्थ पिक्चर, अर्थ पिक्चर सर्च इमेजेस। सी, ये देखो, इट्स फ्रॉम नासा। सी पास जो हमारा अर्थ है, क्या कह रहा है वो कि रीजन जिसकी वजह से आउटर स्पेस अर्थ का हमारा मोस्टली ब्लू रहता है। क्यों ब्लू रहता है? क्योंकि हमारा अर्थ जो बाहर से एस्ट्रोनॉट्स हम देखते हैं, सी इट्स 3/4 ऑफ वाटर। 3/4 ऑफ वाटर की वजह से ये देखो ओनली सम ग्रीनरी दिख रही है, थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है ना, 3/4 वाटर है, इसलिए अपियर करता है ब्लू। ब्लू दिख रहा है ना, दैट इज द थिंग। लार्जेस्ट बॉडी ऑफ बॉडी जो हम अपने ग्लोब में देखते हैं उन्हें ओशंस कहते हैं। जो हमने देखा अभी वो लार्जेस्ट बॉडी ऑफ बॉडीज थी जिन्हें हम कहते हैं ओशंस। क्या कहते हैं? ओशंस। और लार्ज बॉडी ऑफ लैंड उसे कहते हैं लैंड मास। यानी लार्ज बॉडी ऑफ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर उसे क्या कहते हैं? ओशन। और लार्ज बॉडी ऑफ लैंड उसे कहते हैं लैंड मास। क्या कहते हैं? लैंड मास। सी, और वो लैंड जब कहते हैं एक्सपांस लैंड का कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट कैसे बनता है? सब बात है वो लैंड से बनता है, लेकिन जब वो एक्सपांस यानी वो एक्सपैंड होती है लैंड, वो बनती है फिर हमारी कॉन्टिनेंट। क्या बनती है? कॉन्टिनेंट। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन वाटर और लैंड का अर्थ पे कैसा है। तो ओशन टुगेदर होल्ड करता है ज्यादा से ज्यादा वाटर जो अवेलेबल होता है प्लैनेट पे, लेकिन ये सी वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता। क्या होता है? सी वाटर। और जब हम बात करते हैं सी वाटर की, तो ये सी वाटर क्या होता है? सॉल्टी होता है और अनफिट होता है कंजम्पशन के लिए। किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। फ्रेश वाटर जबकि जो होता है वो बहुत स्मॉल प्रपोर्शन होता है, यानी हाई प्रपोर्शन में क्या है हमारा? सी वाटर। स्मॉल प्रपोर्शन में होता है हमारा फ्रेश वाटर। प्लैनेट वाटर रिसोर्सेज का ये कहाँ फार्म किया जाता है? ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, और इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो अंडरग्राउंड, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। फिर आता है टॉपिक हमारा ओशन। जब हमारा टॉपिक आता है ओशंस, तो हम देखते हैं कि ओशंस का जो टॉपिक है हमारा वो कुछ ऐसा है कि हमारे ओशंस के बारे में, हमारे कैसे ओशंस होते हैं। अटलांटिक ओशन सुना होगा आप लोगों ने आर्कटिक सी 5 ओशंस होते हैं हमारे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न, अंटार्कटिक ओशन। सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है अलग अलग ओशंस पे, तो सस्टेन करता है रिच डाइवर्सिटी मैराइन लाइफ की। किसकी? मैराइन लाइफ। मैराइन का जो फ्लोरा है, फ्लोरा यानी प्लांट्स एनिमल्स,
फ्लोरा प्लांट एनिमल्स और फोना एनिमल्स। फ्लोरा यानी प्लांट्स एंड फोना यानी एनिमल्स। एलिगे और सारे काइंड के सी बीच इंक्लूड करता है। जबकि मैराइन का जो फोना है, मैराइन फोना यानी मैराइन का जो वो कंसिस्ट करता है 1000 स्पीशीज कलरफुल फिश का, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स। अलग अलग मिस्टीरियस क्रिएचर्स यानी अलग अलग क्रिएचर्स के। फिर पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट है सारे ओशंस में। फिर आता है हमारा अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन हमारा थर्ड लार्जेस्ट माना जाता है। फिर आता है सदर्न ओशन, फिर आता है सदर्न ओशन और फोर्थ और स्मॉलेस्ट वन हमारा आर्कटिक ओशन। फिर आता है ओशन आवर हेड। सी व्हेन वी आर ऑन लैंड, हम लोगों ने सुना होगा नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स सुना है, ड्रॉट सुना है, जो हमारे कैजुअलिटी नेचुरल कैलेमिटीज। तो अगर ओशन में ऐसा तो है नहीं कि ओशन में भी नहीं होंगी, तो ओशन में डिजास्टर्स है जो मॉनसून रेन्स है इंडिया की, जो हम हर समय एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट हर समर। ओशन में बिना कोई रेन के हमारा जो एग्रीकल्चर हमारा, अगर कोई ओशन नहीं होगी तो हमारा क्या था, हमारी खेती बाड़ी, हमारी जिंदगी सफर करेगी, बिकॉज व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ओशन ऑफन हमें राइज करता है स्टॉर्म्स को। अब स्टॉर्म्स कैसी, वॉयलेंट इवेंट्स जो एक्सट्रीम रेनफॉल है बहुत तेज वाली हवाओं से होता है, जैसे साइक्लोन्स जो कॉज करता है वाइड स्प्रेड डैमेज कोस्टल रीजन्स को दुनिया के सबसे ज्यादा कोस्टल रीजन्स में होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है। फिर आता है सुनामी, तो दूसरा नेचुरल डिजास्टर होता है जो ऑरिजिनेट करता है ओशन में। कहाँ, ओशन में। ये ह्यूज और पावरफुल होता है वेव का, जो जनरली कॉज किया जाता है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से। किससे, सी सुनामी जो है वो ओरिजिनेट किससे करता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से। या फिर वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो लिख रही हूं मैं, वोल्केनिक इरप्शन से, वो भी कहाँ, बॉटम ऑफ द ओशन। ठीक है, सुनामी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर चल सकती है, कोस्टल रीजन्स को सबमर्ज कर सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। एक सुनामी हुई थी इंदिरा पॉइंट पे 2004 में आई थिंक, उसमें क्या कहते हैं, उसने सबमर्ज कर दिया था पूरा इंदिरा पॉइंट, दैट इज व्हाई सबमर्ज अंडर द वाटर। फिर आते हैं कॉन्टिनेंट्स। जब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं हमारे, वो है अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जनरली नॉर्थ अमेरिका जियोलॉजिस्ट जब पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे, वो जब पढ़ते हैं तो वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक मानते हैं। ऐसे एशिया और यूरोप को वो लोग एक मानते हैं, जिसे हम कहते हैं यूरेशिया, जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं आइलैंड्स। जब हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो ये स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड होते हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, जो सराउंड करते हैं वाटर सारी साइड से, जिन्हें हम कहते हैं आइलैंड्स। क्या कहते हैं, आइलैंड्स। कॉन्टिनेंट जो है वो भी सराउंड किया जाता है वाटर से, क्योंकि ये बहुत लार्ज होते हैं, कहीं आइलैंड कंसीडर नहीं किए जा सकते। फिर आते हैं ओशन लाइफ। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड की ऑक्सीजन जो है, वर्ल्ड की जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस की जाती है ओशन की फ्लोरा से, जिसे हम कहते हैं प्लैनेट्स की लंग्स। निकनेम क्या है, प्लैनेट्स लंग्स। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं ओशन जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है, क्रूशियल रोल। किसके, क्लाइमेट और क्लाइमेट लाइफ ऑन अर्थ को सस्टेन करने के लिए। अर्ली टाइम से लोग जो थे वो यूज थे ओशंस को और सीज को माइग्रेट करने के लिए, जिससे सारे टाइप के ट्रेड्स हो, कंडक्ट हो मिलिट्री कैंपेन, और सोर्स ऑफ फूड का फिशिंग किट। ठीक है, अब चलो कुछ डायग्राम देखते हैं। सी अर्थ का सरफेस, अंडरग्राउंड कन्वर्जन 10%, एग्रीकल्चर 12%, 70.8%, ह्यूमन हैबिटेशन 0.05%, 30% लैंड है, रिमेन 30% जो कॉन्टिनेंट और आइलैंड को फॉर्म करने में लगाई जाती है। तो अलग अलग डाइवर्सिटीज होती है हमारी वाटर की। फिर बात आती है द कॉन्टिनेंट्स। सी नॉर्थ अमेरिका, इसमें हमारे ओशंस भी हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। हम देखें अनदर पेन टू सी द ओशंस। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, Southern Ocean, Pacific,
आर्कटिक। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बुक्स में जो है वो एक टॉपिक है कि हमारे जो नेवी की फोर्सेस है, कौन, नेवी, नेवी, नेवी जो है क्या कहते हैं, कंटेन करती है एक मोटो, क्या मोटो, सम नोहो वरुणा, क्या, सम नोहो वरुणा, यानी शम नो वरुणा जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। वरुण देव का नाम सुना है, वरुण देव हवा के देवता, हनुमान जी की कहानी सुनी होगी तो आपने वरुण देव के बारे में जरूर सुना होगा, वरुण देव के बारे में, राइट। तो ओ वरुणा यानी उसी गॉड को, एक इन्वोकेशन है वरुणा, एक वैदिक डायटी जो ओशन से रिलेटेड है, स्काई और वाटर जनरल। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग हमारी सीज, हमारे आइलैंड्स इज इंडिया। ठीक है, फिर अब जो हमने पढ़ा है वही पर देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सी, पहले हमने डिस्कस किया था ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, हमारा चैप्टर बताता है मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो सरफेस है वो कवर किससे है, वाटर से, अप्रोक्सीमेटली 3/4। अर्थ अपीयर करती है मोस्टली थ्रू आउटर स्पेस से वाटर कवरेज की वजह से। लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ग्लोब की क्या कहते हैं, ओशन। लार्ज बॉडीज जो लैंड मास होती है कॉन्टिनेंट एक्सपेंशन होती है लैंड की, से क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन वाटर लैंड का अब डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमने क्या देखा था, ओशन जो है मोस्ट ऑफ द वाटर करती है प्लैनेट पे, लेकिन सी वाटर सॉल्टी होता है और अनफिट होता है कंजम्पशन के लिए, जबकि फ्रेश वाटर जो है उसका बहुत छोटा प्रपोर्शन है। प्लैनेट वाटर रिसोर्सेज पे जो ग्लेशियर, रिवर, लेक्स अंडरग्राउंड में पाई जाती है, अंडरग्राउंड वाले को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। फिर हमने बात की थी 5 ओशंस के बारे में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न यानी एंटार्क्टिक ओशन। सी वाटर जो है फ्लो करता है अलग अलग ओशन पे, जो मैराइन लाइफ की जो डाइवर्सिटी है उसमें मदद करता है। मैराइन फ्लोरा में एल्गी आते हैं, मैराइन फ्लोरा में कलरफुल फिश, डॉल्फिन, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स जो आप जानते भी नहीं होंगे। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट फॉलो किया जाता है अटलांटिक, इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है, सदर्न ओशन यानी अटलांटिक जो है एंटार्क्टिक फोर्थ लार्जेस्ट, जबकि आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा है। फिर हमने बात की थी सुनामी के बारे में, अर्थ का सरफेस डिस्क्राइब किया था हमने, वाटर प्लांट का जो कवर करता है 70% जो वाटर ओशन से, रिवर्स, लेक्स और अंडरग्राउंड सोर्सेज से। फिर जो मैप दिखाई थी वर्ल्ड का हाईलाइट है 7 कॉर्नर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और वो इंडिकेट करता है लोकेशन आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और सदर्न ओशन की। फिर हमने एम्बलम देखा था इंडियन नेवी का जो श्रम नो वरुणा, जिसका मतलब बी ऑस्पिशियस टू वरुणा। हनुमान जी की कहानी से होगी तो वरुण देव के बारे में आई थिंक बॉयज गर्ल्स दोनों सुनते हैं आजकल, तो हनुमान जी में वरुण देव का बहुत एक इम्पोर्टेंस था। ये इन्वोकेशन है वरुण का, एक वेरिएटी जो ओशन, स्काई और वाटर से जनरल से रिलेटेड है। इमेज जो है वो दिखाता है मैप इंडिया का जो सराउंड करता है वाटर बॉडीज। अरेबियन सी जो है वेस्ट है इंडिया की, बे ऑफ बंगाल ईस्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे एंड कल हम लोग वापस मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सब्सक्राइब द चैनल।